किसानों का डेट फाइनल हो गया है। बताया जा रहा है 2 अगस्त के दिन जारी होगा, यानी कि रक्षाबंधन के पहले जारी होगा। मैं सबसे पहले कुछ प्रूफ दिखा रहा हूँ, जिन प्रूफ के बारे में आपको भी भरोसा हो जाएगा। देखिए, आज डेट फाइनल यहाँ पर लिखा है, आज डेट फाइनल। यूपी के गोरखपुर से जारी होना था, लेकिन यूपी के गोरखपुर से नहीं जारी होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वाराणसी से जारी होगा। कहाँ से? वाराणसी से, क्योंकि देश के पीएम मोदी जी वाराणसी दौरे पर रहेंगे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब वाराणसी दौरे पर रहेंगे तो पैसा कौन जारी करेगा? तो शायद यूपी के गोरखपुर से इस बार पैसे नहीं जारी होगा, वाराणसी से जारी होगा। कहाँ से? वाराणसी से जारी होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये जानकारी रखना जरूरी है कि गोरखपुर से टाइम हट गया है, गोरखपुर से नहीं जारी होगा, वाराणसी से जारी होगा। 20 किस्त का पैसा रहेगा। कौन सा रहेगा? 20 किस्त का। अभी तक किसानों को जो पैसा मिला है उस किस्त का नाम था 19 किस्त। अब ये जो किसान पाने वाले हैं उस किस्त का नाम है 20 किस्त। देखिएगा, यहाँ पर तोहफा आ गया है कि रक्षाबंधन का एक तोहफा दिया जाएगा। जो 2000 दिया जाना था सरकार की तरफ से, वो तो 2000 दिया जाएगा, साथ ही कुछ पैसे और ऊपर से दिए जाएंगे जो किसानों को दिए जाएंगे रक्षाबंधन का। रुपये 4000 जारी होगी, ये फाइनल हो ही गया है। अब दिक्कत किसी भी तरह का नहीं है, लेकिन दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कुछ न्यूज अखबार में जानकारी निकल कर आई है जो आप लोग समझ नहीं पाए हैं। चलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझा देता हूं, दिखा देता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब एक भी मिनट, एक वीडियो का, कोई भी वीडियो का एक भी मिनट पार्ट मिस मत कर देना। अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ पाने के इच्छुक हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा पार्ट मिस मत करना है। नमस्कार किसान भाइयों, एक किसान किसान के ही काम आएगा। आज मैं एक किसान हूं और आपको किसान योजना की 20वीं किस्त से जुड़ी वो जानकारी बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। आखिर 5 महीने पूरे होने के बाद भी अभी तक किसानों के खाते में पैसा क्यों नहीं आया? आखिर कारण क्या हो सकता है? क्या किसानों का 20वीं किस्त बंद हो गया? क्या सरकार किसानों को अब पैसे नहीं देगी? सरकार ने आखिर किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा अभी तक जारी क्यों नहीं किया? और किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होगी या नहीं? कितने दिन बाद जारी होगी, कितने दिन बाद नहीं जारी होगी? तो आज के इस वीडियो में यही बात जानेंगे, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपना 2 मिनट का टाइम निकालिए और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जब आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे, क्या वीडियो देखने के बाद पैसा मिल जाएगा? ऐसा है तो भाई हम वीडियो देख लेते हैं, पैसा मिल जाए। नहीं, इस वीडियो में वो जानकारी दी जाएगी जो पैसा मिलने से जुड़ी, पैसा पाने से जुड़ी जरूरी जानकारी है। आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी जानकारी देंगे। केवाईसी कैसे करना है, लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। लिस्ट में नाम चेक रहेगा आपका तभी आपको पैसे मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको 20वीं किस्त का लाभ मिलेगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो पैसे नहीं मिलेगा। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार ने घोषित किया है। सरकार बोली है कि जिसका नाम लिस्ट में होगा केवल उसी किसान को मिलेगा, और जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। अब केवाईसी कैसे करना है, नाम पता कैसे करना है, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा हिंदी कर देता हूँ। देखिएगा, मैं इंग्लिश भाषा को हिंदी में बदल रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने, मैं इंग्लिश को जो भाषा था हमारा उसको मैं हिंदी में बदल दिया। हिंदी में बदलने के बाद जो कि यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है, कुछ जानकारियाँ दिखाई गई। यहाँ पर बताया जा रहा है, इस कोष्टक के अंदर आप देखिएगा, आपको कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये कोष्टक के अंदर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है देश के प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को, यानी कि पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी की है। यहाँ पर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को 19 किस्त का जो पैसा था वो जारी किए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 19 किस्त का क्यों बता रहा हूँ? तो भाई साहब, अगर 20वीं किस्त का डेट फाइनल हो जाएगा तो जहाँ पर 24 फरवरी लिखा है वहाँ पर जुलाई या अगस्त लिख कर आ जाएगा। कई सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिला होगा कि बताया जा रहा है कि 2 अगस्त को पीएम किसान योजना का पैसा जारी होगा। हालांकि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से निर्धारित समय नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे सकता हूं कि रक्षाबंधन के पहले आपके खाते में पैसा आ सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है भाई साहब कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का अभी तक अपडेट नहीं आया है। हालांकि पैसे आने के केवल 2 से 5 दिन पहले यहाँ पर अपडेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है कि बिना केवाईसी के किसी भी किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई जानकारी सूत्रों के हिसाब से हम बता रहे हैं कि बिना केवाईसी के किसी भी किसान को लाभ नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा।
ये बात अपने ध्यान में उतार लीजिएगा कि अगर आपको पीएम किसान योजना का पैसा चाहिए तो आपका नाम लिस्ट में होना ज़रूरी है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। ये बात मैं पहले आपको बता देता हूँ, इस बात से मैं पहले आपको सूचित कर देता हूँ। लेकिन चलिए नीचे चलते हैं। अब हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उसकी करते हैं। यहाँ पर eKYC लिखा है, eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बोलेगा आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए। ये देखिएगा, यानी यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए। जब आप आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च का। ये देखिएगा, आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार जो मोबाइल नंबर से जुड़ा होगा उसी पर एक OTP आएगा। उसी OTP को आप यहाँ पर लाके दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आपका KYC सफलतापूर्वक किया जाएगा। अगर आपसे कोई और जानकारियाँ मांगता है तो दे देना, नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं। चलिए अब लाभार्थी सूची पर आते हैं। ये लाभार्थी सूची का मतलब क्या होता है देखिएगा। लाभार्थी सूची का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो अपना नाम आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। चलिए ये देखिए, यहाँ पर लाभार्थी सूची ओपन हो गया। यहाँ पर ओपन होने के बाद 5 चीज़ मांगता है। कितना? 5 चीज़। आप भारत के किस राज्य के रहने हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है। अगर आपको पीएम किसान योजना का पैसा चाहिए, लिस्ट में नाम देखना है, तो इन चीज़ों को सही तरीके से भरना। सबसे पहले भारत के जिस राज्य के हैं, दूसरा नंबर अपना ज़िला, तीसरा नंबर तहसील, चौथा नंबर ब्लॉक, पाँचवा नंबर विलेज। इन 5 चीज़ों को आपको सही ढंग से और सही तरीके से फिल करना है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। आपने देखा। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले जिस राज्य का रहता हूँ राज्य पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा, अब भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम है, और सभी राज्यों का नाम चलिए मैं आपको बताता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का हमने नाम बताया, जिन जिन राज्यों में पीएम किसान लागू है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। ये उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा, मैंने उत्तर प्रदेश के सामने एक गोला सा था, उस पर क्लिक किया। ये देखिएगा, अब हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर फिल हो गया। अब हमें अपना जिला सेलेक्ट करना है। क्या करना है? मुझे अपना जिला सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन लिखा है देखिएगा, अगर आप जैसे सही जानकारी भर देंगे तो आपको केवल 3 चीज़ भरना है, अपना गांव को मिलाकर 4 चीज़। अब ब्लॉक आपको यहाँ पर नहीं भरना है। अगर सही जानकारी देंगे, अगर सही जानकारी आप भर देंगे तो समझ जाइएगा कि आपको अपना ब्लॉक नहीं भरना पड़ेगा। जिला पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम जिले पर क्लिक करते हैं तो भारत के उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम आ गया। वैसे आपको मालूम ही होगा कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो ज़िला है उत्तर प्रदेश में ही है। तो मैं सभी ज़िलों का नाम बताता हूँ और बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, उसके बाद बलरामपुर, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदून, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, ईटा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम हमने आपको बता दिया। अब आपको अपना जो ज़िला रहेगा उसके आगे इस तरह एक गोला रहेगा। इस गोले पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ज़िला ऐड हो जाएगा। मैंने राज्य भर दिया, उसके बाद ये ज़िला भर दिया। उसके बाद अब जो मेन ऑप्शन है तहसील का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे ज़िले में जितने तहसील हैं नाम आ गया। देखिए, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सोहरतगढ़। इटवा पर क्लिक करते हैं। अब आ जाता है विलेज का ऑप्शन।
ब्लॉक देखिएगा, मैंने बोला था नहीं आएगा तो ब्लॉक नहीं आया। विलेज पर हमने क्लिक किया, उसके बाद बाय एरिया पर हमने क्लिक किया, उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आया, हमने इस पर क्लिक किया। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो दोस्तों ये देखिएगा इंटरनेट थोड़ा इशू हो गया अभी अचानक से, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया, इसकी वजह से आप यहाँ पर इंटरनेट का इशू हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि देखिएगा थोड़ा रिफर्स कर रहा है। अब आपके सामने नाम खुलकर आ गया। अब ये देखिएगा मैं बता देता हूँ, नाम खुल गया। सबसे पहले सर्वे नंबर, फार्मर नेम, जेंडर। तो देखिएगा अब इनके मतलब बताता हूँ। पहला सर्वे नंबर का मतलब होता है कितने लाभार्थी हैं। दूसरा फार्मर नेम का मतलब होता है आपका क्या नाम है, वही नीचे आएगा। जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसी तरह करके आप चेक कर सकते हैं। एक बार में केवल 50 नाम खुलेगा, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम खुलेगा, तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम खुलेगा, चौथे पर क्लिक करेंगे 200। इसी तरह करके आपको पता करना है। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि 20वीं किस्त से जुड़ी जो सरकार है अभी तक किसी भी तरह का स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। यानी कि 20वीं किस्त से जुड़ी कोई भी ऐसा अपडेट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है जो हम किसान भाइयों को बता सकते हैं। हालांकि हम आपको जागरूक कर सकते हैं और आपको एक सहारा दे सकते हैं और एक तसल्ली दे सकते हैं। इतने नामों में से आप नाम कैसे ढूंढेंगे? किसी किसी के गांव में 800 नाम है, तो दोस्तों अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, जैसे आपका नाम रेणु यादव है तो आज से जो नाम होगा उसी के हिसाब से पता कीजिएगा। जो सबसे पहले नाम आएगा उसी को दर्ज कीजिएगा और आपका नाम आ जाएगा। यानी कि आर से ढूंढिएगा, माला राम नाम है तो एम से ढूंढिएगा, रीता नाम है तो आर से ढूंढिएगा, पनीता नाम है तो पी से ढूंढिएगा। इसी तरह करके आप ढूंढ सकते हैं, यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर से ढूंढ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।